हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे कृष्णा क्रोचेट। तो देखिए, आज हम ये स्ट्रॉबेरी बनाएंगे। मिनी स्ट्रॉबेरी एकदम छोटी सी है। इससे पहले हमने ये वाले हाफ़ कीवी का वीडियो भी अपलोड किया है और बहुत सारे इस तरह के फ्रूट्स, सब्जियां और कार्टून वगैरह हमने अपलोड किए हैं वीडियो बना करके। तो आप देखना चाहते हैं तो हमारी चैनल पर जा करके देख सकते हैं, या तो मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पर जा कर के भी देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शंस में भी लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पर जा कर के भी देख सकते हैं। तो चलो इस स्ट्रॉबेरी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने रेड और ग्रीन कलर से बनाई है। तो यहाँ से इसके अंदर हमने कॉटन डाला है। इसको स्टफ़ करने के लिए हमें इसके अंदर कॉटन डालना पड़ता है। तो इसके लिए हम 11 नंबर का क्रोशिया लेंगे। देखिए, 5 से 3 mm 11 नंबर का, और 4 प्लाई हमारी वूल है। तो इस तरह से देखिए, पहले तो मैजिक रिंग बनाना, ऐसे करके धागा पकड़ लीजिए और फिर ऐसे करके इस तरह से कर दीजिए, और फिर यहाँ से धागे को स्टार्ट कीजिए ऐसे। और अब हमें यहाँ पर एक चेन बनानी है, और इसी के अंदर 6 बार सिंगल क्रोशे करने हैं। 1 इस तरह से डालेंगे, 2 3 4 5 और ये 6 हमने सिंगल क्रोशे बना दिए। अब हम इस मैजिक रिंग को टाइट कर देंगे, इस धागे को खींच करके टाइट कर देंगे ऐसे। और अब हमें राउंड को जॉइंट करना है। जो हमारा पहला सिंगल क्रोशा है, इसकी चेन में डाल करके राउंड को जॉइंट कर देंगे। इस धागे को फिर साथ में ले लेंगे। तो देखिए, ये जो हमारा पहला सिंगल क्रोशा है, इसकी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे ऐसे। तो ये हमारे पहले राउंड में 6 बार सिंगल क्रोशे हो गए। और अब हम यहाँ पर एक चेन लेंगे, और जहाँ पर हमने जॉइंट किया है, इसी चेन के अंदर हम एक बार सिंगल क्रोशा करेंगे। फिर नेक्स्ट वाली चेन में 2 बार करेंगे, एक, और सेम चेन में दूसरा, और फिर से नेक्स्ट वाली चेन में 1 बार करेंगे, और फिर से नेक्स्ट वाली चेन में 2 बार करेंगे, 1 और 2। फिर से नेक्स्ट वाली चेन में 1 बार करेंगे, एक चेन में 1 बार, एक चेन में 2 बार। फिर से नेक्स्ट वाली चेन में 2 बार करेंगे, 1 और सेम चेन में 2। तो ये हमारे पास 9 सिंगल क्रोशे आ गए, 2 4 6 8 और 9। दूसरे राउंड में हमारे पास 9 सिंगल क्रोशे आने चाहिए। तो अब हम यहाँ पर राउंड को जॉइंट कर देंगे। तो पहला जो हमारा सिंगल क्रोशा है, इसकी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। और अब हम तीसरा राउंड स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम यहाँ पर जहाँ पर जॉइंट किया है, इसी चेन में डाल करके एक सिंगल क्रोशा, नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशा। 2 चेन में हमने अलग अलग बनाया। अब तीसरी चेन में सेम चेन में 2 बार बनाएंगे, 1 और 2। फिर से नेक्स्ट चेन में 1 बार, फिर से नेक्स्ट चेन में 1 बार, 2 हो गया। अब तीसरी चेन में सेम चेन में 2 बार, फिर से 2 चेन में एक अलग अलग बनाएंगे, और तीसरी चेन में सेम चेन में 2 बार बनाएंगे। तो अब हमारे पास तीसरे राउंड में 12 सिंगल क्रोशे हो गए। तो अब हम पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके राउंड को जॉइंट कर देंगे। तो 3 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए। अब हमारा चौथा राउंड स्टार्ट होगा। तो इसके अंदर भी हम फिर से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर जॉइंट किया इसी जगह पर हम पहले तो सेम चेन में 2 बार बना देंगे, और फिर यहाँ पर
एक, नेक्स्ट में 2 और नेक्स्ट में 3। अब हमें 3 चेन में एक एक लेना है और चौथी वाली चेन में 2 बार बनाना है। तो चौथे राउंड में हमारे पास 15 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। एक, नेक्स्ट में 2 और नेक्स्ट में 3 और चौथी चेन में हमें सेम चेन में 2 बार बनाना है। और फिर से 1, 2 और ये 3 में एक एक कर दिया। अब जो हमारा पहला सिंगल क्रोशा है इसकी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे। तो ये हमारे 4 राउंड कंप्लीट हो गए। अब हमारा 5वां राउंड स्टार्ट होगा। तो इसमें हम जहाँ पर जॉइंट किया है इसी जगह पर एक बार सिंगल क्रोशा करेंगे। अब हमें 4 चेन में एक एक करना है और 5वीं चेन में 2 करना है। नेक्स्ट में बनाया 2, फिर से नेक्स्ट में 3, फिर से नेक्स्ट में 4 चेन में एक एक किया। अब 5वीं चेन में 2 बार और फिर से 1, 2, 3 और ये 4 चेन में एक एक और 5वीं चेन में सेम चेन में 2 बार। तो 5वें राउंड में हमारे पास 18 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। 1, 2, 3 और ये 4। फिर से 5वीं चेन में आखिरी वाली चेन में 2 बार। तो 5 राउंड कंप्लीट हो गए और 18 सिंगल क्रोशे हमारे पास है। और अब हमें इस राउंड को जॉइंट कर देना है पहले सिंगल क्रोशे की चेन में। और अब हमारा 6ठा राउंड स्टार्ट होगा। तो इसमें हमें हर एक चेन में एक एक बार बनाना है। 18 के ऊपर 18। 6ठा वाला राउंड हमारा इसी तरह से बनेगा। 18 के ऊपर 18। तो हर एक चेन में एक एक बार लीजिए और गिनते जाइए ताकि हमारा कम या ज़्यादा ना हो। तो इसी तरह से अब हम हर एक चेन में एक एक बार बना लेंगे। देखिए ऐसे। तो देखिए 6 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए। हमने हर एक चेन में एक एक बार बना दिया। अब हमारा पहला जो सिंगल क्रोशा है इसकी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। और अब हमारा 7वां राउंड स्टार्ट होगा। तो इसके अंदर अब हमें कम करना है। तो जहाँ पर जॉइंट किया इसी चेन में डाल करके एक बार सिंगल क्रोशा करेंगे और नेक्स्ट में दूसरा और तीसरा 2 में से एक करेंगे। फिर से नेक्स्ट चेन में एक बार करेंगे। फिर से दूसरा और तीसरा 2 में से एक कर देंगे। फिर से नेक्स्ट में एक बार सिंगल क्रोशा, फिर दूसरा और तीसरा 2 में से एक कर देंगे। फिर से एक बार सिंगल क्रोशा और नेक्स्ट में दूसरा और तीसरा 2 में से एक कर देंगे। फिर से एक बार सिंगल क्रोशा और दूसरा और तीसरा 2 में से एक कर देंगे। फिर से एक बार, फिर से 2 में से आखिरी में एक बार कर देंगे। तो 7वें राउंड में हमारे पास 12 सिंगल क्रोशे है। पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से हमने जॉइंट कर दिया। अब हम इसके अंदर कॉटन डाल देंगे। तो ये 7 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए और यहाँ पर हमारे 12, 7th रो में हमारे पास 12 सिंगल क्रोशे है। अब हम इसके अंदर कॉटन डाल देंगे और इसके बाद और एक रो बनाएंगे। इस तरह से अच्छे से डाल दीजिए और फिर हम इसके बाद और एक रो बनाएंगे। इसी हमने डाल दिया। अब हम हमारी 8वीं रो स्टार्ट करेंगे। तो इसके अंदर हमें हर एक चेन में 2 में से एक करना है। देखिए एक चेन बनाई, इसी के अंदर डाला, कंप्लीट नहीं करेंगे, लूप लेकर के आएंगे, नेक्स्ट में डालेंगे और 2 में से एक करेंगे। अब हमें 12 में से 6 कर देना है, 12 में से 6। तो हर एक चेन में 2 में से एक कर देना है। 2 बार किया, ये तीसरी बार, फिर ये चौथी बार
फिर ये पांचवी और फिर ये आखिरी बार, दो में से एक। अब हमारा पहला सिंगल क्रोशे आ गया, तो इसकी चेन में डाल करके राउंड को जॉइंट कर देंगे। यहाँ पर चेन में डाल करके राउंड को स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। ऐसे स्लिप स्टिच कर दिया। अब हम इस धागे को थोड़ा सा लंबा रख करके काटेंगे। इसी धागे से हम ये वाला जो है वो, इसे हम यहाँ से एडजस्ट करके पैक कर देंगे। तो थोड़ा सा धागा हम रखेंगे और यहाँ पर नीडल में पिरो लेंगे। देखिए धागा हमने नीडल में पिरो लिया है। अब इस तरह से और एक लूप के अंदर ऐसे करके डालते जाएंगे, तो ये अच्छे से पैक हो जाएगा यहाँ से। देखिए ऐसे। अब हम थोड़ा सा खींच देंगे, धागे को थोड़ा सा खींचेंगे तो ये अच्छे से हो जाएगा। और अब हम धागे को थोड़ा सा इधर उधर घुमा करके फिर धागे को काट देंगे। ऐसे करके थोड़ा सा इधर उधर घुमा देंगे। अब हम इसका ऊपर वाला हिस्सा बनाएंगे। तो इसके लिए हमने पहले मैजिक रिंग बनानी है और फिर यहाँ पर इस तरह से स्टार्ट कर देंगे। एक चेन बनाएंगे, इसी के अंदर सिंगल क्रोशा करना है। 1 2 3 4 5 और ये 6 बार हम सिंगल क्रोशा करेंगे, फिर इसको टाइट कर देंगे। और अब हमें यहाँ पर राउंड को जॉइंट करना है। इस धागे को साथ में ले लेंगे। देखिए 6 हमारे बन गए। तो जो पहला सिंगल क्रोशा है हमारा, इसके अंदर डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। और अब हम एक चेन लेंगे और जहाँ पर हमने जॉइंट किया इसी चेन में डाल करके एक बार सिंगल क्रोशा बनाएंगे। फिर से नेक्स्ट चेन में एक बार 6 के ऊपर 6 ही बनाने हैं हमें। तीसरा और ये चौथा और ये 5, फिर ये 6 बार हमने एक एक बना लिया। और अब हम इसको पलट देंगे इस तरह से, फिर राउंड को जॉइंट करेंगे। ऐसे करके पलट देंगे ऐसे। और अब हम राउंड को जॉइंट कर देंगे इसे। स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। और फिर हम फिर से तीसरी रो बनाएंगे। इसमें भी हम 6 के ऊपर 6 ही बनाएंगे। 1, नेक्स्ट में 2, फिर से नेक्स्ट में 3, फिर से नेक्स्ट में 4, फिर से नेक्स्ट में 5 और फिर से नेक्स्ट में 6। तो 6 के ऊपर 6 हमने बना दिए। अब हमारा जो पहला सिंगल क्रोशिया था इसकी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दिया। अब हम इस एक्स्ट्रा धागे को काट देंगे। तो अब हमें यहाँ पर इसकी पत्तियाँ बनानी है। देखो हमने ये वाली बनाई है वो। तो 6 के ऊपर 6 बना दिए। 6 चेन में हमें बनाना है। तो यहाँ पर 1, 2 और 3 चेन लेंगे और जहाँ पर जॉइंट किया इसी जगह पर एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से 1, 2 और 3 चेन लेंगे और नेक्स्ट वाली चेन का एक ही लूप उठाएंगे और इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से 1, 2 और 3 चेन लेंगे और इसी के अंदर डबल क्रोशिया करेंगे सेम प्लेस पर जहाँ पर हमने 3 चेन बनाई। फिर से 1, 2 और 3 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वाले लूप में
स्लिप स्टिच से जॉइंट करेंगे, एक ही लूप उठाएंगे इस तरह से। फिर से यहाँ पर हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 और 3। फिर से इसी के अंदर डबल क्रोशा करना है और फिर से 1 2 और 3 चेन बनानी है और नेक्स्ट वाले लूप में स्लिप स्टिच से जॉइंट करना है। फिर से 1 2 और 3 चेन बनानी है और इसी के अंदर डबल क्रोशा करना है। फिर से 1 2 और 3 चेन बनानी है और नेक्स्ट वाले लूप में स्लिप स्टिच से जॉइंट करना है। फिर से 1 2 और 3 चेन और इसी के अंदर डबल क्रोशा। फिर से 1 2 और 3 चेन और नेक्स्ट वाले लूप में स्लिप स्टिच। फिर से 1 2 और 3 चेन, इसी के अंदर डबल क्रोशा और फिर से 1 2 और 3 चेन और इसी के अंदर स्लिप स्टिच। तो ये 6 बार हो गया। और अब हम यहाँ पर इस धागे को थोड़ा सा ही लंबा रखेंगे और फिर नीचे की ओर ले जा करके इसकी नॉट लगा देंगे। देखिए इस धागे को हम यहाँ पर नीचे की ओर निकाल देंगे, यहाँ पर ऐसे, और फिर यहाँ पर इसकी अंदर की ओर नॉट लगा देंगे। तो देखिए हमने इसे नीडल की मदद से अंदर की ओर नॉट लगा दी है। अब हम इसके ऊपर यहाँ पर हम इसके साथ जॉइंट कर देंगे और नीडल में हमने धागा पिरो लिया है और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप अपने हिसाब से इसे अच्छे से जॉइंट कर दीजिए ताकि हम वॉश करें तब भी ये हमारा खुल ना जाए। इस तरह से आप अच्छे से इसे स्टिच कर दीजिए सारे साइड से, ऐसे करके। ऐसे तो सारी पत्तियाँ स्टिच कर दीजिए। तो देखिए स्ट्रॉबेरी बन करके रेडी हो गई है, हमने नीडल की मदद से लगा दिया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में बेल आइकन घंटे को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।